ओके गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सारे बच्चे अच्छे होंगे। आज हम हीट ट्रांसफर के लेक्चर नंबर 6 में आ गए हैं गाइस। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रोथ ऑफ आइस ऑन पॉन्ड। देखिए जी, तालाब में देखे होंगे जो पानी के ठंडा हो जाने की वजह से क्या होता है, उसमें आइस बन जाता है। क्या बन जाता है? आइस बन जाता है। पानी ठंडा हो जाता है, आइस का ग्रोथ कैसे होता है उस चीज को हम पढ़ने जा रहे हैं आज। देखिए, आइस कैसे बनेगा? सिंपल बात है, जब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, कितना? 0 या 0 से कम। रेनफॉल कहते हो, सॉरी क्या कहते हैं, स्नोफॉल कैसे होता है? जब टेम्परेचर 0 डिग्री से ज्यादा होता है, 0 से कम होता है। 0 से टेम्परेचर कम हो जाएगा। जब 0 से टेम्परेचर कम हो जाएगा तो स्नो बनना स्टार्ट हो जाता है, बर्फ बनना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही पॉन्ड या लेक में कैसे बनता है जी आइस? देखिए, अपन जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉल बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर कहां से जी 0 डिग्री से नीचे आ जाता है, सुन लीजिए पहले, बाद में छापिएगा। जब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर घट के कितना जी 0 से नीचे आ जाता है तो वाटर में तो इट विल स्टार्ट फ्रीजिंग। क्या होना शुरू हो जाता है? फ्रीज होना शुरू हो जाता है, ठंडा होना शुरू हो जाता है। माना कि किसी टाइम टी पे थिकनेस ऑफ आइस इन द लेक बाय वाई, कितना थिकनेस का ये जो बन जाता है लेक, सॉरी आइस का थिकनेस क्या हो जाता है किसी टाइम टी पे? वाई थिकनेस का। एक बर्फ है, ये ऊपर से बन गया, कितना थिकनेस का जी? वाई थिकनेस का एक बर्फ बन गया ऊपर से। वाई एंड एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज -θ डिग्री सेल्सियस, क्योंकि ये क्या होगा जी, टेम्परेचर घट गया ना। तो स्टार्टिंग में क्या था कि हाई टेम्परेचर इसका था 0 डिग्री सेल्सियस। कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। नीचे में जब होगा तो सरफेस के साथ में वाटर का, और टेम्परेचर जो हो गया इसका घट करके लो कितना हो गया? -θ डिग्री सेल्सियस। -θ डिग्री सेल्सियस हो गया यहाँ पे। तो टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द कांटेक्ट विद द लोअर सरफेस के साथ में कितना कांटेक्ट में होगा जी? उस टाइम में टेम्परेचर कितना होगा इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आया? तो कह रहा है कि और लेक जो है, जिस पानी में जो बर्फ बन रहा है उसका एरिया भी तो कुछ तो होगा, उसको कहते हैं हम लोग ए। ठीक है, तो दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्या कहते हैं उसको? क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका ए दे रखा है हमने। अब कह रहा है कि हीट एस्केपिंग का मतलब क्या होता है? ESCAPING। एस्केप मतलब हीट जो उड़ जाएगा, उसमें उड़ेगा तभी भाई हीट रहेगा तो बर्फ बनेगा क्या? कभी हीट रहेगा तो बर्फ बनेगा? नहीं बनेगा। तो बेसिकली हमको बर्फ बनाना है। क्या बनाना है? बर्फ बनाना है। तो बर्फ बनाने के लिए हमको हीट को बाहर निकालना पड़ेगा। हम तो करेंगे नहीं, एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिक होगा ऐसा। तो हीट बाहर निकलेगा आइस के थ्रू। कितना टाइम में जी? dt टाइम में कितना हीट बाहर निकलेगा। ओवरऑल जो हम निकालना क्या चाहते हैं इसमें कि हीट फ्लो, क्या निकालना चाहते हैं कि भाई कितना टाइम लगेगा आइस को बनने में, कितना टाइम लगेगा आइस को बनने में। बात समझ में आ रही है? देखिए यहाँ पे तो हमें पॉन्ड में मतलब कि आइस का ग्रोथ करवाना है। कैसे आइस बनेगा कैसे? तो आइस बनने के लिए यहाँ पे देखिए एक फार्मूला जो ये लिख दिए क्या ऊपर में सारे के सारे? ओके, लिख दीजिए गाइस, स्क्रीनशॉट लीजिए और उसको लिख दीजिए। आप लीजिए स्क्रीनशॉट और लिख दीजिए, ठीक है? इसको लिखिए, फिर हम आगे लिखते हैं। पॉज करके। ओके गाइस, तो नाउ क्या होगा? हीट एस्केपिंग थ्रू आइस इन द टाइम dt टाइम में कितना हीट एस्केप करेगा, बाहर निकलेगा। हम पढ़ेंगे ना फॉर्मूला, dq1/dt बराबर k टाइम्स a, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइडेड बाय थिकनेस। थिकनेस कितना है वहां पे? y आया हुआ है। तो यहां से dq1 बराबर जो हो जाएगा ka टाइम्स हाई टेम्परेचर कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस लो टेम्परेचर कितना था? -θ डिग्री सेल्सियस, है ना, -θ डिवाइडेड बाय y। यानी कि हो गया ka थीटा इनटू कितना हो गया? y। हमको चाहिए टाइम dt टाइम में, कितना टाइम में? dt टाइम में। तो ये आ गया आपका dq1 बराबर ka थीटा टाइम्स y इनटू कितना हो गया? dt इनटू कितना हो गया? dt। ये हीट बाहर निकल गया बर्फ से। कितना से जी?
आइस से इतना हीट बाहर निकल जाता है, कितना टाइम में जी, टी टाइम में, जहां पे के है कंडक्टिविटी और ए क्या है क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया किसका जी, लेग का, थीटा क्या है जो बाहरी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है ना, ये हो गया dt कितना है, dt टाइम एंड y इज द थिकनेस ऑफ द आइस, थिकनेस ऑफ आइस, ये लिखना पड़ेगा क्या अपने को, ऑलरेडी हमने लिख चुके हैं, ठीक है, इसको लिख दीजिए आप q1 d, ये इतना dt टाइम में इतना हीट बाहर निकल गया, ओके सब पॉज, ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि हमको ऊपर का जो पानी है, मतलब कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है क्या हो गया, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ठंडा हो गया और पानी नीचे से गर्म है, हमको क्या करना है ऊपर मतलब बर्फ जमाना है, तो भाई अंदर के जो ठंडा पानी गर्म पानी था वो हीट तो बाहर निकलेगा तभी तो आइस बनेगा, नहीं तो हीट आइस बन ही नहीं देगा उसको। तो हमने क्या करा कि हमने कहा कि हीट एस्केपिंग थ्रू द आइस, आइस से कितना हीट जो था अंदर वाला वो बाहर कैसे चला जाएगा, कितना टाइम में, dt टाइम में कितना हीट बाहर निकलेगा, तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला लगा दिया dq by dt equals to k times a into ts minus tl by y, यानी कि हमने करा कि dt टाइम में, कितना टाइम में, dt टाइम में आइस से कितना हीट बाहर निकला, कितना हीट बाहर निकल गया। लेकिन अब और भी कुछ हो रहा होगा कि वाटर और आइस दोनों के जो टेम्परेचर थे, आप दोनों कांटेक्ट में था, वाटर ये ऊपर वाला आइस होगा, नीचे वाटर थी, भाई डायरेक्ट थोड़ी फ्रीज हो जाएगा क्योंकि हाई अमाउंट में होता है ना पॉन्ड में पानी, भाई तालाब में पानी तो बहुत होता है, तालाब में पानी बहुत होता है, एक ही बार में पूरा का पूरा तालाब जम जाएगा क्या, नहीं जमेगा, ऊपर से ही आइस बनना स्टार्ट होगा लेयर में, तो ये ऊपर वाला और पानी दोनों कांटेक्ट में है ना, आइस और वाटर कांटेक्ट में है, तो हीट के वजह से ये आइस मेल्ट भी तो होगा, थोड़ा बहुत होगा ना, आइस मेल्ट भी होगा, तो मेल्ट होने में भी हीट रिलीज होता है, मेल्ट होने में भी हीट रिलीज होता है, उसको कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, क्या कहते हैं उसको, हीट ऑफ फ्यूजन। आइस आपने पढ़ा होगा ना कैलोरीमेट्री भी जो पढ़ रहे हैं आप, तो आइस जो पिघलेगा तो कोई ना कोई हीट तो रिलीज होगा ना, आइस पिघलेगा तो कितना हीट रिलीज होगा, तो आइस उसको जो आइस से वाटर बनने में, आइस से अरे जो वाटर होता है ना तीन स्टेट में होता है जी, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, आइस वाटर कितने स्टेट में होते हैं, 3 स्टेट में होते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस में। सॉलिड में क्या होता है, आइस, अरे हाँ है ना, अब वाटर जो लिक्विड जो हम लोग पी रहे हैं वो कौन सा फॉर्म है वाटर का, लिक्विड स्टेट में है, गैस को क्या होता है जी, वेपर फॉर्म में होता है। तो जो आइस से क्या बनाना है अपने को, लिक्विड बनाना है, तो सॉलिड से लिक्विड बनाने के लिए आइस पिघलेगा तभी तो बनेगा ना, तो पिघलेगा तो कोई ना कोई तो हीट चाहिए उसको, हीट की वजह से ही पिघलेगा, उस हीट को कहते हैं हीट ऑफ फ्यूजन, क्या कहते हैं उसको, हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम इसको थोड़ा चर्चा करते हैं, पहले आप लिख चुके हैं इसको, चलिए देखिए अभी मैं इसको मिटाता हूं, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा, अब अपने पास में एक हीट तो ये निकल गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा, अरे हुआ ना, अब जो है जैसे ही वाटर और आइस जो है, वाटर और आइस जो है दोनों कांटेक्ट में होगा, तो हीट के रिलीज होने से, यानी कि हीट निकलने के वजह से आइस थोड़ा पिघलेगा, पिघलने से भी तो हीट रिलीज होगा उसका, है ना, तो कैसे होगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अभी थोड़ा देख के ध्यान से, क्या कहा हमने कि वाटर कितने स्टेट में होते हैं जी, 3 स्टेट में, सॉलिड लिक्विड और गैस में, ये आइस है, आइस वाटर और ये क्या हो गया, वेपर, आइस वाटर और वेपर। आइस से वाटर बनाने के लिए भी कोई ना कोई आपको हीट देने पड़ेंगे, इसको कहते हैं हम लोग हीट ऑफ फ्यूजन, क्या कहते हैं इसको, हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर से वेपर बनाना अपने को क्या करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा, इसको कहते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्या कहते हैं उसको, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। हम चाहते हैं डायरेक्ट आइस से वेपर बनाना है, क्या चाहते हैं, आइस से वेपर, डायरेक्ट आइस से वेपर बनाना है, क्या करना पड़ेगा, इसको कहते हैं हीट ऑफ सब्लिमेशन, क्या कहते हैं इसको, हीट ऑफ
सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? हीट ऑफ सब्लिमेशन। वाटर के कितने स्टेट होते हैं? 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आ रही बात है? अगर आइस को किस में बनाना है जी? वाटर में, यानी कि सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, लिक्विड से वेपर में, तो ध्यान रखिएगा ये हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन में क्या होता है? लिक्विड से वेपर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और हीट ऑफ सब्लिमेशन में क्या होता है? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अरे समझे? तो हीट जब, एक बात समझ में आ गया? लिख दो इसको, बातों का सब लिखो इसको पहले नोट करके, ये नोट करके लिखना। अभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, अभी नोट करके पहले लिख दो आप, ठीक है? साथ दो। नाउ अब क्या होगा? नाउ ड्यू टू एस्केपिंग ऑफ हीट, किसके वजह से गए? हीट के बाहर निकलने से मान लिया कि इफ dy थिकनेस, कितना थिकनेस का जी? dy थिकनेस का जो है, इफ dy थिकनेस ऑफ वाटर इन कॉन्टैक्ट with lower surface of ice freeze, हो जाता है। फ्रीज मतलब ठंडा, FREEZE है ना, फ्रीज। क्या बोला आपने? इसके कारण, हीट के बाहर निकलने के कारण कितना थिकनेस का जी? dy थिकनेस का जो हीट है, तो dy थिकनेस का जो वाटर है वो किसके कांटेक्ट में जी? आइस के कांटेक्ट में क्या हो जाएगा? वो ठंडा होना शुरू हो जाएगा, फ्रीज होना शुरू हो जाएगा। फ्रीज होगा मतलब कि आइस बनना शुरू हो गया, आइस बनना शुरू हो जाएगा। अब उसके लिए कितना हीट निकलेगा जी? दैट इज इक्वल टू dq। ये इसको कहते हैं dq बराबर, ये होता है m into l। क्या फार्मूला होता है इसके लिए? m into l। व्हाट इज l हियर? जहां पे where l क्या है जी? इसको कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं उसको? लेटेंट हीट कहते हैं। आएगा समझ में? लेटेंट हीट यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको सब्सटेंस को, यानी कि वाटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म, यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करना पड़ेगा। तो एक प्रकार का हीट देना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं हम लोग? लेटेंट हीट कहते हैं। जैसे कि आइस को क्या करना है अपने को? आइस को बनाना है, वाटर में लाना है, तो अपने को हीट देना पड़ेगा जिसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अपने को वाटर को किस में बनाना है? वेपर में डालना है, तो आपको देना पड़ेगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई बात समझ में? तो एक हीट देना पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट। क्या कहते हैं उसको? लेटेंट हीट कहते हैं। व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी बराबर क्या होता है पता है? डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। क्या जी? मास बाय वॉल्यूम। हमको क्या चाहिए यहाँ पे? मास। क्या चाहिए यहाँ पे? मास है। L है लेटेंट हीट और M क्या है जी? मास है। L है मास। अपने को मास चाहिए, तो मास बराबर क्या हो जाएगा जी? व्हाट इज दिस मास? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। क्या हो गया जी? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो गया यहाँ पे। इस dq को मैं लिखना चाहता हूं, तो dq बराबर क्या आ जाएगा? व्हाट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी? डेंसिटी मान लेते हैं कि लेक का जो वाटर का डेंसिटी कितना है? रो, और वॉल्यूम इनटू कितना हो गया? दैट इज लेटेंट हीट। आई बात समझ में? यहां से तो अगर मैं कैलकुलेट करूं, जरा गौर से देखिएगा, इधर कैलकुलेट करूं यहां से, तो dq इज इक्वल टू जो आ गया रो, और थिकनेस क्या हो जाएगा इसका? डेंसिटी की कितना हो गया? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया इनटू थिकनेस। क्या होता है जी? एरिया इनटू थिकनेस। व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है जी? एरिया इनटू थिकनेस। एरिया इनटू थिकनेस। तो ये हो गया आपका dq बराबर क्या हो गया? ये आ गया रो, एरिया कितना है जी? ए, अरे है, थिकनेस हमने कितना माना है? dy। कितना थिकनेस माना है जी? ये हो गया dy थिकनेस माना है, अरे माना है ना, इनटू कितना हो गया? l।
तो ये जो dq2 जो आ गया अपने पास में, क्या आ गया, रो इंटू dy इंटू एल आ गया, है कि नहीं आया। बट ये दोनों हीट क्या हो जाएगा जी, बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ये हो गया dq2 बराबर क्या हो जाएगा, dq1 हो जाएगा, क्योंकि जितना हीट निकला था यहाँ पे स्किप होने में लगा था, उतना ही हीट कितना टाइम में जी, dt टाइम में फ्रीज होने में लग गया, बाहर निकलने में उतना ही हीट फ्रीज होने में लग गया इसको। ठीक है, तो ये हो गया dq1 बराबर dq2। ओके, गाइस जैसा कि हमने देखा कि जितना पानी के अंदर से हीट बर्फ से होते हुए गुजरा, जितना जितना dt टाइम में जितना हीट निकला होगा, उतना ही आइस और वाटर को मेल्ट करने में भी हीट नहीं लगा होगा, फ्रीज होने में भी मतलब ठंडा होने में, बर्फ बनने में भी उतना ही हीट लगा होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, dq1 बराबर जो हो गया dq2 हो गया। dq1 का क्या फॉर्मूला था, ka थीटा अरे था डिवाइडेड बाय y, वही था ना, चेक करो एक बार, था ना, इंटू dt भी तो था, इंटू dt था। dq2 कितना आया है, देखो ये आ गया रो a dy इंटू कितना आ गया l आया है। तो यहाँ से देखो जी थोड़ा ध्यान से, हमको किस में इंटरेस्ट है, हमको किस में इंटरेस्ट है जी, हमको इंटरेस्ट है dy बाई dt में। किसमें जी, dy बाई dt। व्हाट इज dy बाई dt, इसी को कहते हैं रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। क्या कहते हैं उसको, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। क्या फॉर्मूला आ गया, इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस क्या हो गया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आई क्या हो गया जी, ये dy बाई dt। देखो ना यहाँ से हमको चाहिए dy बाई dt, यहाँ से dy बाई dt हो गया, तो ये dt को इधर ले आए, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, ये हो गया ka थीटा, हो गया ka थीटा बाय y, और नीचे क्या हो गया इसका रो, ये हो गया a l, हुआ कि नहीं हुआ, यानी कि ये हो गया a से, तो a क्या हो गया, कट गया, a से क्या हो गया, कट गया यहाँ से, तो बच गया क्या जी, k थीटा बाय रो l इंटू 1 बाय y, 1 बाय y। सो दिस इज द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ आइस। कितना जी, आइस का ग्रोथ होने का रेट क्या है जी, क्या रेट होता है, ये फॉर्मूला आ गया k फॉर कंडक्टिविटी, T फॉर थर्मल कंडक्टेंस, याद रखिए थीटा इज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फिर बोल सकते हो वाटर, L is the latent heat and Y is the thickness, Y is the ice का thickness है यहाँ। आई बात समझ में, छाप दीजिए इस बात को प्रॉपर्ली ध्यान से। ओके जी, सो गाइस अब जो है अपने को मान लो, अभी तो हम पढ़े कि रेट, किस रेट से जो है आइस जो है ग्रोथ होगा, ये हमने देख लिया फॉर्मूला k थीटा बाय रो इनटू l, ये हो गया 1 बाय y। अगर आपको पता करना है कि भाई y थिकनेस का बर्फ बनने में टाइम कितना लगेगा, y थिकनेस का आइस बनने में टाइम कितना लगेगा, तो क्या करेंगे अपन, इसी फॉर्मूला से हम यहाँ से टाइम निकालना चाहते हैं। क्या निकालना चाहते हैं गाइस, टाइम निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे जी, ये आ जाएगा ये dy बाई dt जो था ना, यहाँ से एक काम करो, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, होगा, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो ये हो जाएगा y इंटू डी वाई, y इंटू डी वाई, ये हो जाएगा रो इंटू एल, बराबर क्या हो गया, k थीटा इंटू डी टी आ गया। नहीं आया क्या, हमको क्या करना है भाई, डी टी चाहिए, यानी कि डी टी बराबर जो आ गया, देखो जी y इंटू डी वाई, ये हो गया कितना, रो एल बाय के थीटा, हुआ कि नहीं हुआ, ये हो गया। यहाँ से क्या करेंगे जी, हमको टाइम निकालना है, तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये सब तो कांस्टेंट है, ये सब क्या है जी, ये सब कांस्टेंट है, तो बाहर निकल जाएगा, तो टी का जो फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया जी, ये आ गया रो एल बाय के थीटा, रो एल बाय के थीटा
ये आ गया y इंटू डी वाई, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो ये क्या आ गया रो इंटू एल बाई के थीटा, ये हो गया इंटीग्रेशन कितना जी वाई स्क्वायर बाई टू, यानी कि रो एल बाई टू के थीटा इंटू क्या हो गया वाई स्क्वायर, क्या हो गया जी वाई स्क्वायर, ये सारे के सारे वैल्यू कांस्टेंट है। ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये क्या आ गया आपके पास में टाइम, टाइम टेकन टू ग्रोथ ऑफ आइस थिकनेस y, y थिकनेस के वर्क बनने में कितना टाइम लगेगा, है ना जी। व्हाट इज दिस, तो देखिए सो टाइम टेकिंग है ना बाय आइस टू ग्रो है ना, ग्रो करने में कितना टाइम लग गया, तो t बराबर जो आ गया अपने पास में रो एल बाई टू के इंटू थीटा इंटू कितना हो गया वाई स्क्वायर, रो इंटू एल टू के इंटू थीटा इंटू वाई स्क्वायर, तो दिक्कत वाली बात नहीं बनी, सही अंडरस्टैंड। ये हो गया, ये हो गया फॉर्मूला आपका, ध्यान रखिएगा। तो ये क्लियर हो गया एक तरीके से, इट इज क्लियर दैट टाइम टेकन टू डबल और ट्रिपल, अगर टाइम टेकन अगर डबल और ट्रिपल अगर हो जाए, दोगुना या तीन गुना टाइम हो जाए तो कितना थिकनेस बढ़ जाएगा। अगर सपोज 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 हो गया डबल हो गया तो डबल का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से छाप दीजिए इसको बस। सो गाइस अभी तक जो हमने पढ़ा है थर्मल कंडक्शन, क्या पढ़ा आपने थर्मल कंडक्शन, आसान भाषा में इसको समराइज किया जाए तो हमने क्या पढ़ा थर्मल कंडक्शन में, कंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, है ना जी, किसी भी मटेरियल में, रॉड में, बट उसमें पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता है। ये जो पढ़ा था हमने, पोजीशन चेंज नहीं होता है पार्टिकल का, ये पढ़ा था हमने कंडक्शन प्रोसेस में। कंडक्शन में हमने देखा कि हीट जो है एक पॉइंट से एक एंड से दूसरे एंड पे कैसे जाता है, किस तरीके से ट्रांसफर करता है, हमने बहुत सारा क्वेश्चन देखा, उसमें बहुत सारी तरीके से पढ़ा। थर्मल कंडक्टेंस में कुछ बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स है जो हमारे दैनिक जीवन में भी है, जिसका यूज हम करते हैं, हमको पता ही नहीं चलता कि ये कौन सा प्रोसेस पे काम करता है। ये सारे प्रोसेस जो है थर्मल कंडक्शन पे काम करता है। जैसे ठंडा के टाइम में, विंटर सीजन में आयरन का जो चेयर होता है, लोहा का चेयर होता है, वो क्या हो जाता है ठंडा लगता है आपको। ठंडा टाइम में आयरन का जो चेयर होता है, लोहे का चेयर क्या होता है ठंडा लगता है एज कंपेयर टू लकड़ी के एग्जांपल से। इसमें अभी आप लकड़ी पे बैठे हैं तो आपको गर्म लग रहा होगा, है कि नहीं, पर लोहे में क्या हो जाएगा जी, लोहा क्या लगेगा आपको ठंडा लगेगा। आई बात समझ में, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है अभी ठंडा है, एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर ठंडा होने की वजह से मटेरियल कंडक्टिंग बॉडी जो होता है वो ठंडा हो जाता है, क्या हो जाता है ठंडा हो जाता है, इसलिए कंडक्शन प्रोसेस में वो आपको ठंडा लगता है। लकड़ी वाला तो है नहीं, उसको एटमॉस्फेयर से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऑलरेडी ये गर्म है, नहीं समझे बात को। और भी एग्जांपल होता है, ठंडा के टाइम में क्या होता है, जो अभी ऊल का जो कपड़ा होता है वो थोड़ा ज्यादा गर्म नहीं होता है ना जी, ऊल का कपड़ा क्या होता है अभी थोड़ा सा गर्म देता है अपने को, उसमें भी कंडक्शन प्रोसेस होता है, समझे बात को। अभी के टाइम में जो पक्षियां जो होते हैं उसके जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, वो सब क्या होता है जी टूट जाता है इस समय में थोड़ा सा। एनिमल्स होते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं कंडक्शन प्रोसेस से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होता है। थर्मोप्लास्ट देखा होगा आपने, थर्मोप्लास्ट मतलब थर्मस, थर्मोप्लास्ट में थर्मस, थर्मस में क्या होता है जी हीट बाहर नहीं निकलता है क्या, जैसे चाय बना के रखा आपने वैसा ही रह जाएगा, तो वो किस वजह से होता है जी, सारे जैसे आपने रखा था वैसे, क्योंकि उसका वाल जो होता है थर्मस का वाल वो एडियाबेटिक वाल होता है। क्या होता है जी एडियाबेटिक वाल। एडियाबेटिक वाल क्या होता है, एक एडियाबेटिक एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है, जैसा था वैसा ही रहेगा, हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है, हेडिंग लीजिए कन्वेक्शन प्रोसेस, हेडिंग लीजिए कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन प्रोसेस। व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्शन प्रोसेस? कन्वेक्शन में भी हीट का ट्रांसफर होता है, कन्वेक्शन में भी हीट का ट्रांसफर होता है, बट उसमें एक्चुअल मूवमेंट होता है हीटेड पार्टिकल का। क्या होता है जी, it is a transfer of heat, it is the process of the transfer of heat
in which heat is transferred from the one point to another point, but the actual movement of heated particles, धुआं होता है स्मोक, स्मोक क्या होता है जी, स्मोक एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, वो हीट का पार्टिकल ही है कि नहीं है, स्मोक भी तो गर्म लगता है अपने को। तो देखिए वहां पे तो जो हमने बोन फायर जलाया था या फिर वेपर जो होता है हमारा वेपर, वो क्या होता है, वेपर बोन फायर जलाने पे ये आग तो यहाँ तक है, पर यहाँ वाला जो है नहीं है क्या है, ये स्मोक है। तो ये हीटेड पार्टिकल मूव किया कि नहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हीट ट्रांसफर तो हुआ पर साथ में हीटेड पार्टिकल भी मूव किया कि नहीं किया। नेक्स्ट लिखिए कन्वेक्शन का डेफिनेशन लिखिए उसमें, when heat is transferred from one point to another point, when heat is transferred from one point to another point, heat is transferred from one point to another point, heat is transferred from one point to another point, one point to another point through actual movement of heated particle, actual movement of heated particle, ठीक है, हीटेड पार्टिकल भी का भी एक्चुअल मूवमेंट होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्वेक्शन, लिख दीजिए, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्या कहते हैं उसको, कन्वेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग लीजिए, ये है एनामोलस, क्या जी, MALOUS, एनामोलस बिहेवियर ऑफ, क्या जी, एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का एनामोलस बिहेवियर क्या है, BBI है। हाँ, IIT में कई बार पूछ चुका है ये, IIT में एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर का एनामोलस बिहेवियर क्या होता है, व्हाट इज एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर जो होता है, तो देखिए इसमें वाटर का जो डेंसिटी होता है ना, वाटर का जो डेंसिटी होता है वो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज करता है। क्या करता है जी, तो वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा हाई कहाँ पे रहता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। कहाँ पे, क्या बोला हमने, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। कल पूरे याद होने चाहिए, पूरे के पूरे पॉइंट हमने जितना भी पढ़ाया है, आई बात समझ में, जैसे हो तैसे पूरा याद होना चाहिए। विद न्यूमेरिकल्स हमने दिया सॉल्व करने के लिए। लाइट नहीं लेंगे, लाइट लेंगे तो फिर अब दिक्कत हो जाएगी आपके साथ में। देखिए इसमें, देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर इज इंक्रीजेस, density of water increases with temperature in the range 0 to 4 degree Celsius, 0 to 4 degree Celsius। दिस इज एनामोलस बिहेवियर, याद रहेगा आपको, एनामोलस बिहेवियर होता है वाटर का, ठीक है, एक अलग ही बिहेव करता है वाटर। आई बात समझ में, जैसे कि वाटर का जो है क्या कहते हैं, आइस का डेंसिटी बहुत कम होता है ना, आइस का डेंसिटी बहुत कम होता है, जैसे तैरते रहता है कि नहीं। तो जनरली आप ध्यान रखिएगा कि आइस का डेंसिटी सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है जी, 4 डिग्री सेल्सियस पे। अब 4 डिग्री सेल्सियस पे ये लिक्विड स्टेट में होता है, कौन से स्टेट में है ना। तो यहाँ पे हम बोलेंगे द डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट, क्या जी, डेंसिटी ऑफ water is maximum at कितना जी, 4 डिग्री सेल्सियस। कितना पे मैक्सिमम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे ये मैक्सिमम होता है। आई बात समझ में, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड।
ध्यान रखिएगा इस बात को। नहीं ठीक है चलिए। हाँ देखो कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो कन्वेक्शन प्रोसेस को फॉलो करते हैं, जैसे कि ओशियन फ्रीज टॉप डाउन एंड बॉटम अप। क्या था जी, देखे होंगे कि जो समुद्र होता है, सागर होता है, उसका ऊपर का जो पार्ट होता है वो ठंडा होता है पानी, लेकिन अंदर में क्या होता है, गर्म होता है। किस वजह से, जैसे जो कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से ही ऐसा होता है। टेम्परेचर इन द बॉटम ऑफ द डीप ओशियन इज इन वेरिएबल 4 डिग्री सेल्सियस वेदर इन द विंटर ऑफ द समर। कहाँ पे होता है जी, जो समुद्र में जो पानी होते हैं उसके नीचे में लगभग लगभग कितने डिग्री टेम्परेचर होते हैं जी, 4 डिग्री सेल्सियस होता है ना। इसलिए लगभग वेरी करता है, इनवेरिएबल होता है, इनवेरी 4 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे वो ठंडा हो या गर्म हो, ठीक है, समुद्र के अंदर में। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला हमने, क्या कि टेम्परेचर इन द बॉटम ऑफ डीप ओशियन, लिख लो जी, टेम्परेचर in the bottom of deep ocean, ocean is sagar, oceans, oceans है ना, is in very 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है जी, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, चाहे वो क्या हो जाए, चाहे वो इट इज विंटर और समर, चाहे वो विंटर हो या समर हो। आई बात समझ में, ध्यान रखिएगा आपको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रोसेस है रेडिएशन। कौन सा प्रोसेस है, रेडिएशन होता है। रेडिएशन के बारे में तो आपने पढ़ा था जी, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, रेडिएशन। ध्यान रखिएगा, रेडिएशन के बारे में हमने क्या पढ़ा था जी, इसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है, इसमें भी हीट का ट्रांसफर होता है वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसके फॉर्म में होता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है। हीट रेडिएट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, है ना। इट इज रेडिएशन। फटाक से चालू उसको, रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। देखिए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इट इज द process of transfer of heat from one point to another point, one point to another point, yeah, one place to another place without heating the without heating the intervening medium, विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम, बिना किसी मीडियम को ट्रांसफर हुए, ठीक है। जैसे अभी हम आग जलाएंगे यहाँ पे, तो ये आग जो है यहाँ से ये हीट ट्रांसफर होगा यहाँ से यहाँ तक, पर मीडियम में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में, तो ये हो गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, एंड इन द फॉर्म ऑफ, लिख सकते हो आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन द फॉर्म ऑफ, क्या जी, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किसके फॉर्म में जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ओके। इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कोई दिक्कत वाली बात, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होगा, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जी रेडिएशंस के,
ओके ओके।